जय हिंद दोस्तों। आज है हमारा 19 फरवरी और 19 फरवरी को पूछे गए सामाजिक विज्ञान के है ना टोटल 80 क्वेश्चंस का सटीक आंसर 100% करेक्ट आंसर आपके साथ लेकर के आया हूं आपके सामने। और ये बिल्कुल आप ऑफिशियल आंसर की इसको समझ सकते हो। तो चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं और आ जाते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पर, है ना। देखिए यहाँ पर ये सोशल साइंस का ही क्वेश्चन है और ये 2022 का क्वेश्चन है और सभी 80 क्वेश्चन का आंसर हम लोग यहाँ पर जानने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट बताऊंगा, बिल्कुल आपका समय नहीं लूंगा, है ना। और अगले 20 मिनट के अंदर में हम लोग 80 क्वेश्चंस को यहां पर कर लेंगे। देखिए पहला सवाल है, निम्न में कौन लोकतंत्र का प्राण है? तो आंसर क्या हो जाएगा? राजनीतिक दल। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1925 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। जिन्होंने 1925 डाला है कम्युनिस्ट पार्टी, उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है? बचपन से पढ़ रहे हैं, अब्राहम लिंकन ने यह कहा था। जिनका बी डाला है अब्राहम लिंकन, उनका बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन से मैच कीजिएगा, किसी और का सीरीज कुछ और हो सकता है तो देख लीजिएगा आप उसको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? तो भारत में जो है संसदीय शासन प्रणाली है। अमेरिका के अंदर में हमारा प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, लेकिन इंडिया में क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय प्रणाली है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष। मुझे लगता है सभी लोगों ने इसका सही आंसर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती क्यों कहा जाता है? इस चीज को आप समझिए। यहाँ पर लोकतंत्र की सफलता की चुनौती इसमें से क्या है? तो अफसरशाही, अशिक्षा और जातिवाद, ये तीनों जो है लोकतंत्र के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? आपको याद है 1975 से 1977 में हुई थी, इंदिरा गांधी के समय में। तो जिनका आंसर यहाँ पर 1975 था, उनका बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कैसा करना चाहिए? कहां पर करना चाहिए? तो याद रखिएगा, सुनामी कहां आती है? सागर तट के निकट। तो इसके कारण क्या करना चाहिए? सागर तट से दूर हमें क्या करना चाहिए? निर्माण करना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इटली में के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान दिया था? तो काउंट कावूर का योगदान था। तो जिनका आंसर यहाँ सी है, उनका बिल्कुल करेक्ट है। भारत में 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? तो याद रखिएगा, वित्त विभाग जो है 1 रुपए का नोट जारी करता है। 1 रुपए से ऊपर का जितना भी नोट होगा वो आरबीआई गवर्नर के द्वारा जारी किया जाता है, आरबीआई के द्वारा किया जाता है ना। चलिए अगले सवाल पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रियाएं शामिल है? तो याद रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर में देख लीजिए, यहाँ पर कृषि हो गया, खनन हो गया, पशुपालन हो गया, ये सब के सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा हमारा डी, इनमें से सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में से कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? साख मुद्रा का उदाहरण कौन सा है? तो याद रखिएगा, यहाँ पर देख लीजिए, बैंक ड्राफ्ट जो है ये साख मुद्रा का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो डब्ल्यूएचओ की जो स्थापना हुई थी, है ना, वो याद रखिएगा आप 1995 में हुई थी, 1 जनवरी, है ना, 1 जनवरी 1995 में डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी। अगले सवाल पर आते हैं। सवाल है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? तो आबादी थी हमारी 121 करोड़। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, और क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन है यहाँ पर, कृषि उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मापदंड है? कौन सा हम लोग चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं? तो आंसर हो जाएगा एग मार्क, है ना, एग्रीकल्चर मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, केंद्र सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में हमारा सीएसओ की स्थापना हुई थी, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्थापना 1950 में हुई थी। अगले सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 17, क्वेश्चन है, इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो देख लीजिए, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तीनों ही जीवाश्म से बनते हैं, जमीन से निकाले जाते हैं खोद करके। तो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ बना था? तो तारापुर के अंदर में 1961 में बना था। जिन्होंने तारापुर मारा है उनका बिल्कुल करेक्ट है और 100% करेक्ट आंसर यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ, है ना। आप आंख बंद करके इसको 100 ऑफिशियल मानो, 100% करेक्ट मानो। और जिनको अच्छा लग रहा है वो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगले दिन इंग्लिश का जो एग्जामिनेशन होगा या अदर एग्जामिनेशन होगी तो उसकी भी आंसर की आपको डायरेक्ट जैसे ही अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। वेयर इज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ इंडिया सिचुएटेड? तो मैंने बता दिया, तारापुर में था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। जिन्होंने हिमाचल प्रदेश मारा उनका बिल्कुल करेक्ट है। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो सिंदरी उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए सिंदरी जानी जाती है। तो जिन्होंने सिंदरी मारा था उनका बिल्कुल करेक्ट है। 21 नंबर पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? तो एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप जो है वो जमालपुर रेलवे वर्कशॉप है। अगर आप लोग मिला नहीं पा रहे होंगे, दूसरा आपका क्वेश्चन पेपर होगा तो आप वीडियो को रोक करके जो है मिला सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 22 है, सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो बेंगलुरु को सिलिकॉन शहर कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, मंदार पहाड़ी किस जिले में है? तो मंदार पहाड़ी जो है बांका जिला के अंदर में है। अगले सवाल पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सासाराम नगर का विकास हुआ था
किस युग में? तो प्राचीन युग के में जो है सासाराम नगर का विकास हुआ था। अगले सवाल पर आते हैं। सवाल है अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे, है ना, कौन इसके एडिटर थे? तो मोतीलाल घोष, है ना, ये जो है इसके कौन थे? पत्रिका के संपादक थे। तो जिन्होंने ए नंबर मारा है मोतीलाल घोष, उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मराठा समाचार पत्र किस भाषा में था? आपको लग रहा होगा मराठी में है, नहीं, मराठा समाचार पत्र जो है ये जो है आपका अंग्रेजी भाषा के अंदर में था और ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये चलाया गया था। इसके अलावा एक और तिलक के द्वारा चलाया गया था, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, वो मराठा लैंग्वेज के अंदर में था। ओके, केसरी, याद आ गया, केसरी जो न्यूज़पेपर था वो आपका मराठा लैंग्वेज में था, लेकिन मराठा जो न्यूज़पेपर था वो हमारा अंग्रेजी लैंग्वेज में था। तो ये आपको फंसाने के लिए इस तरह से दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह जो है 10वें सिख गुरु हैं, उनका जन्म हुआ था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? तो 1912 ईस्वी में बिहार बंगाल से यहाँ पर अलग हुआ था और फिर 1936 ईस्वी में क्या हुआ था? उड़ीसा अलग हो गया था बिहार से। तो याद रखिएगा 2 बार बंटवारा हुआ था, एक बार सम्मिलित बिहार निकला था, बिहार निकलने के बाद जो है बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो 1912 में अलग हुआ था। कहाँ से? बंगाल से, ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूँ मैं यहाँ पर, बंगाल से। फिर 1936 में जो है उड़ीसा बाहर हो जाता है 1936 में। फिर उसके बाद जो है आपका 2002 के आसपास में झारखंड अलग हो जाता है, झारखंड, है ना, झारखंड अलग हो जाता है। तो इस चीज को याद रखिएगा। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो पुर्तगाली था, आपको पता है ना, पुर्तगाली व्यापारी आए थे, राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया था, है ना। वास्को डी गामा आए थे, है ना, कब आए थे? 1498 ईस्वी में आए थे। खैर मैं यहाँ पर पढ़ा नहीं रहा हूँ, तो चलते हैं आगे, फटाफट आंसर बता देता हूँ आपको। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो 1975 ईस्वी में दोनों का एकीकरण हुआ था। अगले सवाल पर चलते हैं 31 नंबर पर। दिसंबर 1929 में किस नदी के किनारे नेहरू जी ने झंडा फहराया था? तो रावी नदी के किनारे जो है 1929 में झंडा फहराया था। अगले सवाल पर आते हैं। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम था मास्टरदा, उसको मास्टरदा कहा करते थे। क्रांतिकारी जो सूर्य सेन थे उनको मास्टरदा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रॉबर्ट ओवेन जो है वो कहाँ का निवासी था? तो याद रखिएगा ये जो है ब्रिटेन के निवासी थे, रॉबर्ट ओवेन। अगले सवाल पर आते हैं। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो है लेनिन ने किया था। जिन्होंने लेनिन मारा है उनका बिल्कुल करेक्ट है। अगले सवाल पर आते हैं। कंबोडिया की राजधानी कहाँ पर है? तो कंबोडिया की राजधानी है ना, यहाँ पर देख लीजिए, है ना, नॉमपेन जो है वो कंबोडिया की राजधानी है। तो जिन्होंने यहाँ पर नॉमपेन मारा है उनका बिल्कुल करेक्ट है। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर कि किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभाएं हुई थी? आपको पता है 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। तो इस दिन जो लोग इकट्ठा हुए थे वो किसके विरोध में हुए थे? याद रखिएगा कि रॉलेट एक्ट के विरोध में। 6 अप्रैल को रॉलेट एक्ट पास किया गया था। तो 10 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पास किया गया था। 10 मार्च को हमारा जो है 1919 को रॉलेट एक्ट पास किया गया था और इसी के नेतृत्व में गांधी जी ने इसी के खिलाफ 6 अप्रैल को रॉलेट सत्याग्रह स्टार्ट किया था और 7 दिन के बाद 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। वहां पर एकत्रित हुए थे रॉलेट एक्ट के विरोध में। अगले सवाल पर आते हैं। किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो कई बार मैंने बताया राजकुमार शुक्ला के नेतृत्व के कहने पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे 1917 में, है ना। अगले सवाल पर आते हैं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब मिली थी? तो बारडोली सत्याग्रह 1928 में वहां के जो किसान थे उन्होंने इनको दिया था 1928 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। अगले सवाल पर आते हैं। भारत में पहली जूट मिल कहां स्थापित की गई थी? तो कलकत्ता में 1854 में पहली जूट मिल स्थापित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सुखाड़ का कारण क्या है? आप फंस गए ना, पहला ऑप्शन दिया जल का अभाव, आपको लगा जल नहीं होगा तो सूखा हो गया, नहीं। देखिए जल हो या नहीं हो, अगर मिट्टी में नमी है तो उसको हम सुखाड़ नहीं कहेंगे, है ना। मिट्टी अगर हमारी गीली है, जल अगर नहीं है, मिट्टी फिर भी अगर नमी है उसमें, मिट्टी थोड़ी भी गीली है, तो हम कहेंगे कि वो सुखाड़ नहीं है ना। तो आंसर हो जाएगा कि मिट्टी में नमी की कमी को सुखाड़ कहा करते हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? तो रेडियो। आप घर घर यूज किया जाता है, तो रेडियो जो है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। अगले सवाल पर आते हैं। बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? देखिए बाढ़ का प्रमुख कारण जल की अधिकता भी है, वर्षा की अधिकता भी है और नदी तल पर मलबे का निक्षेपण जो हो जाता है, इसके कारण भी बाढ़ आ जाता है ना। तो नीचे अगर आपका जो है कंक्रीट बैठ जाता है तो वो पानी जो है काफी ज्यादा बढ़ जाता है, हाइट वाटर की बढ़ जाती है, जिससे निचले इलाकों में जो है पानी, आसपास के रीजन में पानी जो है इस साइड में घुसना शुरू हो जाता है। अगर नीचे में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ कंक्रीट बैठ जाए तो पानी का लेवल अचानक बढ़ जाता है और साइड के एरिया में भी घुस जाता है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। तो बाढ़ वाले ऑप्शन पर इनमें से सभी होगा। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवन की आकृति कैसा होना चाहिए? तो बिल्कुल स्क्वायर रूप में, चौकोर जो है भवन होना चाहिए। तो जिन्होंने चौकोर या स्क्वायर मारा था उनका बिल्कुल करेक्ट है। भारत में सबसे बड़ा लॉ एस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक जो है सबसे ज्यादा
लोहे का उत्पादन करता है, लॉयस का उत्पादन करता है, ठीक है, याद रखेंगे इसको। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है चूना पत्थर, है ना, और इंग्लिश में लाइमस्टोन हो जाएगा इसका आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 47 पर। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र में तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो आंसर हो जाएगा हमारा 18 सार्वजनिक क्षेत्र में तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं। जिनको अच्छा लग रहा है और मजा आ रहा है और लग रहा है कि ये वीडियो यूजफुल है, तो नीचे रेड कलर का इसी तरह का सब्सक्राइब बटन लिखा होगा, है ना, उसको आप दबा करके ऑल का ऑप्शन चुन लीजिए। ये जो चैनल है हमारा ड्रीम सेवक चैनल, इस पर आपको जो है जितने भी क्लासेस हैं आपकी 11th-12th में होंगी, है ना, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर करवाई जाएगी और फ्री में सारी एजुकेशन यहाँ पर अवेलेबल कराई जाएगी, कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। और अगले नोटिफिकेशन के लिए, अगले आंसर की के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी पर ऑल का ऑप्शन चुन लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो महानदी पर हीराकुंड परियोजना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए यहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? ताकि सामाजिक कल्याण हो सके, यही तो मकसद होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? तो समावेशी विकास का यहाँ पर जो है होता है ना। तो जिनका सी था उनका बिल्कुल करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? तो डेबिट कार्ड जो है ये क्या है हमारा एक प्लास्टिक मुद्रा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है? तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा योगदान जो है वो सेवा क्षेत्र का है ना। पहले कृषि क्षेत्र का था, फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आया, औद्योगिक क्षेत्र का। अभी सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट अगर कोई कर रहा है तो वो सेवा क्षेत्र है। सर्विस सेक्टर से सबसे ज्यादा इनकम जो है जीडीपी को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं यहाँ पर अगले सवाल पर आते हैं। देखिए यहाँ पर छिपी बेरोजगारी कहाँ पर है? कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा छिपी हुई बेरोजगारी है। एक खेत का टुकड़ा है जिसमें एक लोग भी खेती कर सकते हैं, लेकिन परिवार के 5 लोग जो है वहां पर काम कर रहे हैं और सबको लग रहा है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन क्या एक के बदले 5 काम कर रहे हैं? तो क्या 5 टाइम्स 5 गुना इसकी यहाँ पर जो इनकम है वो बढ़ गई? नहीं बढ़ा ना, प्रोडक्शन उतना नहीं बढ़ा। तो इस तरह से यहाँ पर छिपी बेरोजगारी है। तो जिनका आंसर यहाँ पर बी है कृषि क्षेत्र। जिन्होंने कृषि क्षेत्र डाला था उनका करेक्ट है। देखिए रूस की मुद्रा क्या कहलाती है? रूबल जो है वो रूस की मुद्रा है। अगले सवाल पर आते हैं, फटाफट आ जाते हैं। साख का आधार क्या है? तो साख का आधार विश्वास है, ट्रस्ट ही जो है साख का आधार है। ओके चलिए आगे चलते हैं हम लोग 56 में। वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है भैया? तो उपभोक्ता जो है क्या करता है? वस्तुओं और सेवाओं को अपने यूज के लिए खरीदता है। जो कंज्यूमर होता है वही खरीदता है। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1953 ईस्वी में, है ना। जिनका 53 था उनका बिल्कुल करेक्ट है। अगले सवाल पर आते हैं। विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? तो जल परिवहन। जल से भी पहले पुराना था क्या? जमीन पर, फिर नाव बनाया तो जल चलने लगे, तो रेल हवाई ये तो बाद में आए, है ना। जल जो है उससे पहले से चल रहा और उससे पहले हम लोग स्थल परिवहन कर रहे थे। तो दिए हुए ऑप्शन में सबसे सटीक हो जाएगा हमारा जल परिवहन। अगले सवाल पर आते हैं। मोरमुगांव बंदरगाह कहां पर है? तो गोवा में ये बंदरगाह है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां पर है? तो गुजरात में। कांडला कहाँ है? गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो भागलपुर के अंदर में है। तो जिन्होंने भागलपुर डाला था उनका बिल्कुल करेक्ट है। अगले सवाल पर आते हैं। जॉलवेरिन किससे संबंधित है? देखिए जॉलवेरिन जो है ये क्रांतिकारियों से संबंधित एक संगठन थी। तो जिनका आंसर ए क्रांतिकारी था उनका बिल्कुल करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अगले सवाल पर आते हैं। वियना सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था? 1815 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम और श्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो 1994 में नेल्सन मंडेला जो हैं, जैसे ही अफ्रीका आजाद हुआ दक्षिण अफ्रीका, वहां के पहले राष्ट्रपति बने थे। और ये राष्ट्रपति जो है तो वो क्या थे? ऑश्वेत थे, है ना। पहला राष्ट्रपति पूछा जाएगा तब भी नेल्सन मंडेला, और पहला ऑश्वेत राष्ट्रपति पूछा जाएगा तब भी क्या होगा? हमारा नेल्सन मंडेला होगा, ब्लैक प्रेसिडेंट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। श्रीलंका कब आजाद हुआ था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, याद रखिएगा 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ था, 1948 ईस्वी में, 1 साल बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? तो राजग में हुआ था। नेक्स्ट आंसर हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय जनता दल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन, निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? तो देखिए इनकम टैक्स नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है। हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, टॉयलेट टैक्स ये सब लेते हैं, लेकिन इनकम टैक्स नहीं लेते हैं। ये इनकम टैक्स डायरेक्ट केंद्र सरकार को जाता है। निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिक सभा है? तो ग्राम सभा जो है यही हमारा क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली है पंचायत की, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है ना। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो जिन्होंने राज्यपाल वाले क्वेश्चन में राष्ट्रपति डाला था उनका बिल्कुल करेक्ट है। अगले सवाल पर आ जाते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन, बस 8 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर 9 क्वेश्चन दूर हैं 80 क्वेश्चन में। ओके स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों कि किस अनुच्छेद में शामिल है? तो याद रखिएगा डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो 36 से 51 के बीच में है। और आर्टिकल 40 के अंदर में जो है हमारा क्या है? स्थानीय स्वशासन के बारे में है ना। जैसे पंचायत हो गया, म्युनिसिपैलिटी हो गई, इन सब का जिक्र जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं ना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, याद रखिएगा ये हमारा आर्टिकल
40 में, अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 72 है, ग्राम कचहरी के मुकदमे सुलझाए जाते हैं किस तरह के? दीवानी मामले भी सुलझाते हैं, फौजदारी भी सुलझाते हैं, तो आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहां से कहां तक है? इलाहाबाद से हल्दिया के बीच जो है नेशनल वाटरवे 1 है। तो जिन्होंने जलमार्ग वाले क्वेश्चन में इलाहाबाद से हल्दिया बी नंबर डाला था उनका बिल्कुल करेक्ट है। अगले सवाल पर आ जाते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? देखिए ऐसा उद्योग जो डायरेक्ट कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट बनाता हो, डायरेक्ट कंज्यूमर कंज्यूम करता हो, डायरेक्ट, है ना, बिना किसी कोई चीज किए हुए, है ना, डायरेक्ट खाता हो, डायरेक्ट यूज करता हो, जैसे पेट्रो रसायन उद्योग, है ना, लौह इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, तो चीनी को डायरेक्ट हम लोग यूज करते हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा चीनी उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, गिर राष्ट्र, देखिए गिर कहाँ पर है भैया? गिर गुजरात के अंदर में है ना, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में है। चलिए आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? कई बार बताया है, एनसीईआरटी में भी है, रियो डी जेनेरो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, है ना। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन, बस 3 क्वेश्चन दूर है हम लोग। निम्न में से कौन खरीफ फसल है? तो देखिए गेहूं जो है वो खरीफ फसल है। अगले सवाल पर आ जाते हैं। बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो पंडित नेहरू ने जब बांध बना रहे थे 1951 में, जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो 51 से इन्होंने बांध बनाना चालू कर दिया था, है ना। तो ये जो 1951, 52, 53 का दौर था, तो बड़े बड़े बांध बनाए गए थे इस बीच में। तो बांधों को, बांध से सिंचाई करने का और इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने का इनका प्लान था, इसीलिए इन्होंने कहा था कि आधुनिक भारत का मंदिर अगर कोई है तो वो बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हु कॉल्ड डैम्स, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? भैया राजस्थान के अंदर में मिलती है मरुस्थलीय मृदा, है ना। और ये हमारा भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी रेलवे क्षेत्र, है ना। ये जो चैनल है, इस चैनल पर अगला आंसर की भी आपको इंग्लिश का देखने को मिलेगा, और इसके अलावा और भी आंसर कीज आएंगे। और 11 एंड 12 का, जब आप लोग 11 12 में जाओगे, जो भी चीज लोगे, एसएसटी लोगे, है ना, आप वहां पर साइंस रखोगे, है ना, उन सब की भी थ्योरी यहाँ पर फ्री में पढ़ाई जाएगी। तो आप सभी से अनुरोध है कि नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन जो है उसको आप क्लिक करके ऑल का ऑप्शन चुन लें और अपने दोस्तों के साथ ये आंसर की जरूर शेयर करें। 80 के 80 क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है और ये सारे जो है 100% करेक्ट हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।